जय हिंद एवरीवन। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं 100 क्वेश्चन का सीरीज है मेरा। तो आज चौथा पांचवा दिन है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वीवीआई टॉपिक है, ठीक है। चलिए। बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध स्वास्थ्य क्षेत्र से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है इस्पात में, ठीक है। किसमें होता है ध्वनि का वेग सबसे अधिक, तो इस्पात में सबसे ज़्यादा वेग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पदार्थ या वस्तु जो ऊष्मा का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं। वे पदार्थ या वस्तु जो ऊष्मा का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्माशोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा, अभ्रक, पाइराइट और हीरा कौन सा धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज नहीं है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीसा अभ्रक, पाइराइट और हीरा में कौन धात्विक अधात्विक खनिज नहीं है, तो इसमें मालूम है, इसमें सीसा अधात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत में कहाँ और कब से कब सबसे भयानक अकाल पड़ा था, तो भारत में बंगाल में सबसे बड़ा और सबसे भयानक अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 बिट्स कितने निबल के बराबर होते हैं, तो 4 बिट्स 1 निबल के बराबर होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार पुलिस मद्य निषेध में कि 4 बिट्स कितने निबल के बराबर है, तो 4 बिट्स 1 निबल के बराबर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला 24 घंटे चलने वाली अनाज एटीएम किस राज्य में खुला गया है, तो भारत में पहला 24 घंटे चलने वाली अनाज एटीएम उड़ीसा राज्य में खुला गया है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है कि भारत का पहला 24 घंटे चलने वाली अनाज एटीएम किस राज्य में खुला है, तो ये उड़ीसा में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात किया है, तो पुरंदर हाईलैंड्स को आयात किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कंपनियों ने अपनी पर्यावरणीय पहल के तहत 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है, तो टाटा पावर ने 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है, टाटा पावर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में हिटलर ने किस पार्टी के सदस्यता ग्रहण किया था, तो 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है, ये क्वेश्चन है मेरा। अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन में चार कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की है, तो प्रेमचंद की रचना है गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सोजे वतन, सेवा सदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी, तो गिरिब्रज। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, राजगृह कहते हैं। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी, तो गिरिब्रज थी, ठीक है। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी, तो गिरिब्रज थी। इसे हम लोग आज क्या कहते हैं, राजगिरी कहते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा WTO का कार्य है, तो प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ाना देना। WTO का क्या कार्य है, प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना है, ठीक है। नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है, नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है, तो नेत्रदान दिवस 10 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो नेत्रदान दिवस 10 जून को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोश क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं,
तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम लोग न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नासिक में किया गया है। 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नासिक में किया गया है। निम्नलिखित में सही 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 टाइगर रिजर्व का मिलान करें, ठीक है। सत्यमंगलम तमिलनाडु वो टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, पन्ना एमपी में है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या क्या है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है, ठीक है। महात्मा गांधी किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में मिलान से सही संबंधित कथन है सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आरओएम को क्या है? कंप्यूटर का प्रोग्राम संचालन करने का निर्देश देता है। हार्ड डिस्क क्या होता है? प्रोग्राम को सेटर करता है। और प्रिंटर क्या करता है? कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित करता है प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म एक नग्न बीज है। जिम्नोस्पर्म क्या है? नग्न बीज है। स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? कोशिका सिद्धांत दिया गया। स्लाइडेन और स्वान है ना, उनके द्वारा क्या दिया गया? तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि वानिकी डेयरी अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कृषि वानिकी डेयरी अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड जो है Al2O3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। ये मैथ का सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा कि किसी गोला का त्रिज्या 10.5 सेमी है तो उसका आयतन निकालना, ठीक है। गोला का आयतन निकालना। उसका एक बेलन का व्यास 1.4 मीटर है तो लंबाई 5 मीटर, तो 5 बार लेटाए जाने पर उपरांत बेलन द्वारा तय की गई दूरी 220 मीटर होगा। यह भी आप लोग निकाल लीजिएगा, मैथ का सवाल है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करती है। पॉलिटी का सवाल है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 53 में वर्णित है। निम्न में से नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो डोडा बेटा है। डोडा बेटा निम्न में से नीलगिरी की सबसे ऊंची इकाई है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। यह संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 में निहित है। नीलगिरी किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय मसाला और कॉफी की खेती के लिए कौन प्रसिद्ध है जी? नीलगिरी प्रसिद्ध है। राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री मंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम का संबंध किससे है, ठीक है। राइबोसोम का संबंध है ना, वो किससे है? तो राइबोसोम का संबंध प्रोटीन संश्लेषण से है। राइबोसोम का संबंध किससे है? तो राइबोसोम का संबंध प्रोटीन संश्लेषण से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का किरण जब पेड़ पर पड़ता है तो कौन सा प्रभाव पड़ता है? सूर्य का किरण है ना, जब पेड़ पर पड़ता है तो टिंडल प्रभाव पड़ता है। कौन सा प्रभाव पड़ता है? टिंडल प्रभाव पड़ता है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी क्या है? ये प्राचीन भाषा नहीं है। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिजीविषा, ठीक है। जीने के लिए इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जिजीविषा है। पूर्णतः स्वच्छ करना का अर्थ क्या होता है?
परिष्कार करना, ठीक है। पूर्णतः स्वच्छ करना का अर्थ होता है परिष्कार करना। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ का घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। जो बर्फ का घनत्व होता है ना वो पानी के घनत्व से कम होता है, ठीक है। बर्फ का घनत्व होता है जो किससे कम होता है? पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ का लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? कोलेनकाइमा है। पेड़ का लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? कोलेनकाइमा है। पेड़ का जो लचीलापन है ना प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? तो कोलेनकाइमा है, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि ये किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी काम को 60 दिन में करता है तो दोनों मिलकर पूरे काम का आधा काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। 40-60 का एलसीएम लेकर फिर इसमें डिवाइड करके बन जाएगा, ठीक है। मैथ का सवाल आप लोग बना लीजिएगा। फिर यहाँ से नेताजी के चश्मे का लेखक कौन सा था, ठीक है। स्वयं प्रकाश थे। नेताजी के चश्मे के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश हैं। मछली रचना विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है? तो कविता से संबंधित है। मछली जो रचना है ना विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है? तो कविता से संबंधित है। प्रिज्म से गुजरने पर आपतन और निर्गत किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म से गुजरने पर आयतन और निर्गत किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? तो यह विचलन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है जी? विचलन कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार है ना ये जनगणना से हमेशा सवाल पूछता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार जनगणना 2011 के अनुसार औसतन 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात किस जिले में सबसे अधिक है? तो गोपालगंज में सबसे अधिक है, ठीक है। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार औसतन 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात किस जिले में सबसे अधिक है? तो ये गोपालगंज में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से बिहार का झील सही मिलान है? तो कांवड़ जो झील है ना कांवड़ झील ये बेगूसराय में स्थित है। उदयपुर झील है ना ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। और कुशेश्वर झील है ये दरभंगा में स्थित है। और घोघा झील है कटिहार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना जी, उसको समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित कर संकल्प द्वारा उसे हटाया जाता है, ठीक है। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था मालूम है? 22 मार्च 1912 को हुआ था, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील ये राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में स्थित है सांभर झील? तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। ये पूछा हुआ सवाल है ना, मध्य निषेध में पूछा जा सकता है, ठीक है। सांभर झील है ना वो किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में सांभर झील स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम महिला लिंगानुपात है? तो 2011 जनगणना के अनुसार ना किस राज्य में सबसे कम और सबसे कम महिला है? ठीक है, तो हरियाणा में है, ठीक है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम बी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा है ना जी, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि प्रोटियम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, प्रोटियम स्पीकर होता है ना उसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रोटियम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रोटियम स्पीकर होता है ना उसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटियम स्पीकर की नियुक्ति किया जाता है। प्रधानमंत्री होते हैं संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री होते हैं ना वो किसके सदस्य होते हैं? तो संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है। संसद के सदस्य होते हैं। विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? इसके पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि विष्णु पद मंदिर है ना वो गया में स्थित है। जो गया का नाम अभी बदल के गया जी रख दिया गया है, ठीक है। अब पितृ पक्ष मेला भी कहाँ लगता है? गया में लगता है। चलिए, सोना का लैटिन शब्द संकेत क्या है? एयू है, ठीक है।
ए नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहारी राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय है ना जी, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। निम्न में से कौन वर्तमान बिहार में एससी एसटी कल्याण मंत्री हैं? संतोष कुमार सुमन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पहाड़ियाँ विस्तृत है? तो 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियाँ विस्तृत है। दी गई वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? तो की भीख मांगी, ठीक है। ये तो ऑनलाइन है, इसमें कहाँ से मालूम चले। निम्न से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंतर्राष्ट्रीय। तत्सम है चतवाड़ी, ठीक है, चतवाड़ी है तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पूछ दिया है कि दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला है भाड़िया यानी भाई। मैजनी का संबंध किस देश से है? तो ये इटली से है। मंजनी है ना, इसका संबंध किस देश से है? तो इटली से है। यौगिक जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जिसका पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। यौगिक जो होता है ना, वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट सवाल है मेरा कि पीएम किसान योजना के द्वारा प्रत्येक किसान को 1 साल में कितना रुपया मुहैया कराया जाता है? तो 6,000 मुहैया कराया जाता है। जो पीएम किसान योजना के द्वारा प्रत्येक किसान को 1 साल में कितना रुपया दिया जाता है? 6,000 रुपया जाता है। बिहार लोकयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बिहार जो लोकयुक्त है ना, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है बिहार लोकयुक्त का कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है। निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है? सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ग्रेगर मेंडल है ना, ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया था? ठीक है, मटर के पौधे पर ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को कर्णाली के नदी नाम जाना जाता है? तो घाघरा नदी है ना, उसको कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु है ना, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। जूल के नियम से संबंधित व्यंजक क्या होता है? थीटा इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना जी, ये तो रीजनिंग है, ये आप लोग बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटलांटिक चार्टर पर कितने देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? अटलांटिक चार्टर है ना, पर कितने देश का हस्ताक्षर किया गया है? तो 26 को देश का हस्ताक्षर किया गया है। अटलांटिक चार्टर पर 26 देश का हस्ताक्षर किया गया है। जयप्रकाश नारायण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग ना लोकनायक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो लोकनायक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल में लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। महाजनपद काल में लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों के क्षय के लिए उत्तरदायी पीएच मान होता है लगभग 5.5 से कम होता है। दांतों के क्षय के लिए उत्तरदायी पीएच मान होता है लगभग 5.5 से कम होता है। कोसी नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है। कोसी नदी कुर्सेला के कटिहार में मिलती है। कोसी नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? कुर्सेला कटिहार में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द है कुंजर होगा, ठीक है। अव्ययीभाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाई। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। ये तो बहुत आसान सवाल है ना, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा में मिलने वाली निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन नदी है ना, वो दक्षिण बिहार की ओर प्रवाहित होती है। रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी है ना, वो किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है ना, वो किस राज्य में अवस्थित है? तो वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
वाई विलेन होगा इसका यहाँ पे। यहाँ पे आकाश मिसाइल की कार्य प्रणाली क्या है? सतह से हवा में है। आकाश मिसाइल है ना, उसकी कार्य प्रणाली क्या है? सतह से हवा में मारती है। जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जनित्र है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा सुब्रमण्यम किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, आज का मेरा 100 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ। तो अभी अभी लगभग 400 और क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तो पर डे आप लोग के लिए 100 क्वेश्चन ऑनलाइनर लाते रहेंगे। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।